उम्मीद है चीफ जस्टिस अपने इदारे से खून के धब्बे धोने की कोशिश करेंगे। कायदे अवाम के कत्ल में मुलव्विस सहूलतकारों को कौम के सामने लाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा 12 साल बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का केस सुप्रीम कोर्ट में लग गया। बताया जाए जुल्फिकार भुट्टो को फांसी पर क्यों चढ़ाया गया। सियासी हरीफों पर भी तनकीद। कहा एक जेल से निकलने दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हम महंगाई और गुर्बत का मुकाबला करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। फरवरी में पुरानी और तकसीम की सियासत को दफन कर देंगे। कहा गया फैसला हो गया, यहाँ से किसी और को वजीर आला बनाना है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द फिर रहे हैं, कन्वेंशन शुरू ना करें। मैंने कहा पीपल्स पार्टी के जाले डरने और झुकने वाले नहीं हैं। बिलावल भुट्टो जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका खुद जरदारी साहब जवाब दे रहे हैं। जब आसिफ जरदारी बिलावल को संजीदा लेंगे तब बिलावल को जवाब दिया जाएगा। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की शेखुपुरा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा बिलावल भुट्टो कब तक झूठ के सहारे इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। कभी तो अपनी परफॉर्मेंस और सिंध में अपनी 15 साल कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़े। नवाज शरीफ को लंदन रवानगी के वक्त से ही फेवर दी जा रही है। पीपल्स पार्टी समेत कई लोगों का शिकवा है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। कमर जमान कायरा ने कहा पीपल्स पार्टी किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रही। आवाम के सहारे के सिवा कभी कोई सहारा नहीं लिया। बोले किसी जमात को सियासी अमल से बाहर नहीं करना चाहिए। सबको सियासत का हक मिलना चाहिए। पीटीआई के कुछ लोग अगर केसेस में मुलव्विस हैं तो जल्द ट्रायल होने चाहिए। जजा सजा का फैसला अदालतों से होना चाहिए। किसी ने कानून तोड़ा है तो शफाफ तरीके से कार्रवाई की जाए। करप्शन के मुकदमे में फवाद चौधरी का एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। फवाद चौधरी कहते हैं जाली केसेस भुगत रहा हूं, ये खत्म होगा तो कोई दूसरा केस बना देंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सेनेटर शौकत तरीन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। शौकत तरीन ने दुबई में चेयरमैन सेनेट से मुलाकात में इस्तीफा दिया था। शौकत तरीन ने तहरीक इंसाफ, सियासत और सेनेटरशिप छोड़ने का ऐलान किया था। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के लिए हल्कों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। फहरिस्त आज रात तक नून लीग के हवाले की जाएगी। जराये के मुताबिक IPP पंजाब से कौमी असम्बली के 19, कराची के 1 और पंजाब असम्बली के 44 हल्कों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अमरीका के सरकारी दौरे पर रवाना। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ अमरीकी अस्करी क़यादत और हुकूमती एहलकारों से मुलाकातें करेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमरीका का ये पहला दौरा है। खुशदार में सुल्तान इब्राहिम रोड पर धमाका। SHO CTD मोहम्मद मुराद शहीद। पुलिस के मुताबिक मुमकिन तौर पर धमाका खेज मवाद SHO CTD की गाड़ी के साथ नस्ब था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की खुशदार में धमाके की शदीद मुज़म्मत। शहीद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। चलास की बहादुर बेटी रोशन बीबी कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। रोशन के वालिद शफात ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में बताया बेटी बहुत हिम्मत वाली है, खुद को गोली लगी थी और हमें कह रही थी कि आप परेशान नहीं हो बाबा। बस पर दहशतगर्दों की फायरिंग के दौरान बच्चों और शौहर की जान बचाने के दौरान रोशन बीबी को 6 गोलियां लगी थी। 2 गोलियां अभी तक नहीं निकाली जा सकी। गजा में इसराइल ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। खान यूनुस में बमबारी, 2 बच्चों समेत मजीद 11 जानें ले गई। दहशतगर्द इसराइल ने नई नवेली दुल्हन को बेवा कर दिया। रोजम के पास अब सिर्फ शौहर की चप्पल बची है। इज्तिमाई जनाजे में बिलखती माएं और सिसकते बच्चे भी नजर आए। नौजवान छोटे भाइयों को आखिरी बार गोद में उठाकर कब्र तक ले गए। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 17,700 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गजा में जंग बंदी कराने में नाकामी पर अफसोस का इजहार। कहा सलामती कौंसिल गजा में जंग बंद कराने में नाकाम रही, लेकिन वादा करता हूँ हार नहीं मानूंगा। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने दोहा फोरम से खिताब में कहा जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं।
गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। गजा की निस्फ आबादी फाका कशी पर मजबूर। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा, गजा के 10 में से 9 अफराद को खाना मुयस्सर नहीं। 36% गजा वाले शदीद भूख का शिकार हैं। लंदन की सख्त सर्दी में हजारों अफराद का फलस्तीनियों के लिए एहतजाज। इसराइली मजालिम के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर सदाए एहतजाज बुलंद की। अमरीका की जानिब से करारदाद वीटो करने और बरतानिया के गैर हाजिरी को शर्मनाक अमल करार दिया। पेरिस में भी फलस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई। इसराइल जाने वाले बहरी जहाजों को निशाना बनाएंगे। यमनी हौजियों के फौजी तर्जुमान ने कहा, अगर गजा को खुराक और अद्वियात नहीं मिलती हैं तो बुहेरा अहमर में इसराइली बंदरगाहों की तरफ जाने वाले तमाम बहरी जहाज हदफ बन जाएंगे। अमेरिका का कहना है, हौजियों के इक़दाम पर नजर रखे हुए हैं, किसी भी जारहियत का जवाब दिया जाएगा। गजा में इसराइल को शिकस्त हो चुकी है। शिकस्त के बाद इसराइल बच्चों पर बमबारी कर रहा है। हाफिज नईमुर रहमान का कराची में डॉक्टर्स के व्हाइट कोट मार्च से खिताब। बोले, हमास छोटी जमात है लेकिन मजबूत ईमान के जरिए जंग लड़ रही है। हमास ने बताया कि मज़ाहमत पे जिंदगी है। करप्शन में पुलिस का पहला, ठेके देने और कॉन्ट्रैक्ट करने का शोबा दूसरे नंबर पर, अदलिया का तीसरा नंबर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे के नताइज जारी कर दिए। करप्शन में तालीम और सेहत चौथे नंबर पर है। सर्वे के मुताबिक पुलिस में करप्शन की शरह इजाफे के बाद 30% हो गई। रिश्वत की लेन देन में बलोचिस्तान सरे फहरिस्त, खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा, पंजाब का तीसरा और सिंध का चौथा नंबर है। 68% पाकिस्तानी समझते हैं कि नैब, FIA और एंटी करप्शन जैसे इदारे सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 40% अफराद ने कौमी सतह पर करप्शन की बड़ी वजह मेरिट की कमी को करार दिया। 55% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि सरकारी अफसरान के असासे हर साल जाहिर किए जाने चाहिए। जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, वजीर आजम से खाद की कमी पर बात हुई है। 2 लाख टन इजाफी खाद 20 दिसंबर से पोर्ट पर आना शुरू हो जाएगी। निगरान हुकूमत में शामिल सब लोगों के वापस जाने का वक्त है। उम्मीद है जो भी अगली हुकूमत आएगी वो बेहतर परफॉर्म करेगी। This time, Shazib gives the charge and goes over high and handsome. Pakistan dictating terms in the middle and getting closer to the target. Beautifully swept. He will get a boundary through the system. Oh, this is in the air, but over the head. Beautiful shot. Beautiful batting. एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट में पाक भारत टाकरा, पाकिस्तान जीत के करीब। 260 रन के ताक़ुब में शाहीनों की शानदार बल्लेबाजी। अजान अवैस ने सेंचुरी बना ली। शाहजेब खान 63 रन बनाकर आउट हुए। पाक पतन जिले इंतजामिया का खाद की जखीरा अंदोजी के खिलाफ एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर ने गल्ला मंडी में छापा मारकर खाद के 2 गोदाम सील कर दिए। नईम बशीर के मुताबिक गोदामों से किसानों को खाद ब्लैक में फरोख्त की जा रही थी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास भल सफाई प्रोग्राम और पानी चोरी की रोकथाम के इक़दाम का जायजा लिया गया। वजीर आला की हिदायत पर 10 साल बाद पंजाब की 1112 नहरों की भल सफाई होगी। सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तें आज भी नामजद बैंकों में जमा कराई जा सकती हैं। गुज़श्ता रोज तक मुल्क भर में 28,800 हज दरख्वास्तें वसूल हुई, जिनमें से 1,550 दरख्वास्तें स्पॉन्सरशिप के तहत थीं। रवा साल हज दरख्वास्तों की वसूली में कमी देखी जा रही है। 12 दिसंबर की मुकर्ररा तारीख तक हज दरख्वास्तें वसूल न हुई तो कोटा सऊदी अरब को वापस कर दिया जाएगा। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। 1971 की पाक भारत जंग में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का पाकिस्तान के अजीम सपूत को खिराज अकीदत। शहीद के मज़ार पर फातिहा खानी, फूल रखे गए। मुल्तान के तवक्कल टाउन में कबाड़ के सामान में धमाका, बच्चा जाम हक।
बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है धमाके की नौयत जानने के लिए तहकीकात जारी है। कहना के करीब कराची से लाहौर आने वाली कराची एक्सप्रेस के पावर वैन में आग लग गई। तर्जुमान रेलवेज का कहना है अमले ने पावर वैन को अलग करके ट्रेन की बाकी बोगियों को बचा लिया। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर में तब्दील की गई या जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। सेफ सिटी कैमरों की मदद से 130 से ज्यादा टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स गाड़ियां पकड़ ली गई। तर्जुमान पुलिस का कहना है नंबर प्लेट टेम्परिंग पर 2 साल कैद और 2 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस मैच के बाद कैनबरा से पर्थ पहुंच गई। कौमी खिलाड़ी कल वाका ग्राउंड में ट्रेनिंग करेंगे। पहला टेस्ट पर्थ में 14 दिसंबर से खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम के डॉक्टर सुहेल सलीम की वालिद के अलील होने के बायस ऑस्ट्रेलिया में टीम को ज्वाइन करने से माजरत। स्पिनर इब्रार अहमद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर। कौमी क्रिकेटर को प्रैक्टिस मैच के दौरान दाएं घुटने में तकलीफ हुई थी। साजिद खान इब्रार अहमद के मुतबादल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। कंडीशन के मुताबिक दूसरे टेस्ट से कबल इब्रार की दस्तयाबी से मुतालिक फैसला होगा। नेशनल T20 कप का फाइनल आज एबटाबाद और कराची वाइट्स के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एबटाबाद ने पेशावर, कराची ने रावलपिंडी को शिकस्त दी। इवेंट के मैचेस ARY ज़ैप पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां। वेटिकन सिटी में क्रिसमस ट्री रोशन हो गया। शाहराएं सज गईं।